हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल में जे क्वेरी की सिक्स्थ वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कीबोर्ड इवेंट के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म्स इवेंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं फॉर्म के भी। काफी सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, काफी सारी वेबसाइट में आपको फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने गूगल फॉर्म्स भी देखे हो तो उसमें वो भी फॉर्म्स होते हैं। एक सब्सक्राइब वाला फॉर्म होता है, काफी सारा। जैसे कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक डेवलप करोगे तब आपके पास फॉर्म्स आएंगे आपकी डिटेल एंटर करने के लिए, आपका एड्रेस एंटर करने के लिए। तो फॉर्म्स एक वेबसाइट का एक बेसिक नीड होती है जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है उसके इवेंट्स। तो आज की वीडियो में हम फॉर्म्स के कुछ इवेंट्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फोकस इवेंट की, ब्लर इवेंट की, चेंज इवेंट की, सिलेक्ट इवेंट की और सबमिट इवेंट की। इस टोटल मिलाकर हम 5 जे क्वेरी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे फॉर्म्स इवेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे वीएस कोड में और देखते हैं फॉर्म इवेंट क्या होता है। हाँ, तो गाइस आप ये देख सकते हैं, मैंने हमारा वीएस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। और वीएस कोड को ओपन करने के साथ साथ मैंने जो हमारा जे क्वेरी कोर्स वाला फोल्डर है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म से इवेंट्स के बारे में। इसके लिए क्या करा, मैंने इवेंट्स वाले जो डायरेक्टरी हमारी रूट डायरेक्टरी में एक इवेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने फॉर्म्स डॉट एच नाम से एक फाइल क्रिएट करी है। और अब क्या करूँगा, अब मैं इसमें HTML का हमारा बॉयलर टेम्पलेट को ऐड करूँगा। और अगर टाइटल में मैं लिखूँगा फॉर्म्स इवेंट जे क्वेरी, तो आज की वीडियो में बात करने वाला फॉर्म इवेंट जे क्वेरी के बारे में। तो इसके लिए क्या करूँगा, मुझे बॉडी के अंदर मुझे एक फॉर्म चाहिए होगा। तो फॉर्म के लिए क्या करूँगा, फॉर्म के लिए मैं सिंपली बूट स्ट्रैप पे जाऊँगा। बूट स्ट्रैप का जो फॉर्म होता है वो मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। अब बूट स्ट्रैप 4 की वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। और बूट स्ट्रैप की 4 वाली वेबसाइट में आके मैं सिंपली यहाँ पे कंटेंट में आऊँगा। और या फिर क्या करूँगा, मैं सिंपली अब फॉर्म सिलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा। और जैसे फॉर्म सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म्स है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फॉर्म को कॉपी करूँगा और इस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव करूँगा। तो अभी क्या करूँगा, मैं राइट फोल्डर में स्टार्ट कर रखा है, मैंने forms.html खोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। और फॉर्म की स्टाइलिंग के लिए भी मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप की जो CSS होता है, यानी ये जो बूटस्ट्रैप का CDN वाली CSS है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CDN वाली CSS यूज़ कर रहा हूँ। और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि CDN क्या होता है, तो आप हमारी CDN वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जे क्वेरी का भी CDN बताया है कि CDN क्या होता है। और यहाँ पे मैं जावा बूट स्ट्रैप का जो CDN है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और नीचे आकर ये हेड और बॉडी टैग के अंदर मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट SRC क्रिएट करके हमारा जो जे क्वेरी वाली फाइल है .js वाली ये फाइल है, इसको मैं सिंपली स्टार्ट कर देता हूँ। और अब आप देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। और एक थोड़ी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे एक स्टाइल टैग को ऐड करके सिंपली मैं बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन। मार्जिन कर दूंगा मैं 20 पिक्सल। और मार्जिन से 20 पिक्सल तो ये देख सकते हैं जो फॉरनर्स है उसमें फॉर्म का थोड़ा मार्जिन आ गया है हमारा। और हमें क्या चाहिए, हमें हमें एक ईमेल, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और हमें और क्या क्या चाहिए फॉर्म्स के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फॉर्म्स के लिए मुझे एक ये चाहिए, एक ये सिलेक्टर चाहिए। तो सिलेक्टर को भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मैं सिंपली ये वाला जो पार्ट है उस ये वाले पार्ट को सिंपली कॉपी करके हमारा जो ये पासवर्ड वाला टैग है, जो पासवर्ड है, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह ये पेस्ट कर दूंगा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। और भी कुछ मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। तो ये काफ़ी हो जाएगा आज की वीडियो के लिए। और यहाँ पे जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप को ईमेल की जगह मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करना पड़ेगा। और तो ताकि ये टेक्स्ट के फॉर्म में हमें शो हो। और अगर आपको यहाँ पे फॉर्म टैग कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता, तो आप हमारे HTML वाले ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आपके सामने HTML वाला ट्यूटोरियल आ जाएगा, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म आ गया है और एक टेक्स्ट सिलेक्ट बॉक्स भी आ गया है, ड्रॉप डाउन आ गया है, उसमें 1 2 3 4 ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक मी बटन भी आ गया है, इसमें चेक मी पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं चेक कर रहे हैं और चेक नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली बॉडी टैग के बाद एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करूँगा। और एक स्क्रिप्ट टैग में मैं एक नई फाइल को क्रिएट करूँगा, इसे लिखूँगा forms.js। और forms.js फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, अभी क्रिएटेड नहीं है हमारी फाइल। और यहाँ पे मैं लिखूँगा $document.ready। तो document.ready क्या होता है मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। और यहाँ इसके अंदर ही मैं एक फंक्शन को क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा और यहाँ पे console.log करके दिस इज फॉर्म्स इवेंट,
दिस इज़ फॉर्म्स इवेंट लिखा मैंने, और अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको हमारा कंसोल दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा आ गया है दिस इज़ फॉर्म्स इवेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 फॉर्म्स इवेंट के बारे में, जो यहाँ पे फटाफट से लिख के आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस इवेंट और ब्लर इवेंट, और हम बात करने वाले चेंज, सिलेक्ट, और एक लास्ट हमारे पास और सबमिट। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो सीएसएस और किस टाइप की रिस्पॉन्सिवनेस हमको चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबमिट इवेंट कर में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले फोकस इवेंट। तो फोकस इवेंट क्या होता है? अब देखिए, जब मैं इस ईमेल, जो हमारा ईमेल एड्रेस है जिसमें लिखा हुआ है एंटर ईमेल, अगर मैं यहाँ पे ईमेल पे जा रहा हूँ और कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी सीएसएस नहीं आ रही। तो अभी क्या चाहता हूँ मैं, जब भी मैं इस पे एंटर करूँ और इसमें जैसे ही इस पे कुछ लिखने के लिए इस माउस लेके जाऊँ और इस पर फोकस करूँ, सिंपली इसका मतलब क्या होता है, मैं इस इनपुट टैग पर फोकस करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या कर चाहता हूँ मैं, जब भी मैं इस इनपुट टैग पे फोकस करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपली इस इमेज, जो हमारा ये इनपुट टैग है जिसमें टाइप टेक्स्ट है, तो इसके लिए कर लूँगा मैं टेक्स्ट बॉक्स। इसकी आईडी मैंने दे दी टेक्स्ट बॉक्स, और ये हम आईडी सिलेक्टर यूज़ करेंगे। forms.bs में जाकर डॉलर लिख के मैं सिंपली आप लिखूँगा हैश टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें लिखूँगा डॉट फोकस इवेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट फोकस हैशटैग टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। और इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा, ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं फंक्शन। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से जैसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जब फोकस करें तो टेक्स्ट बॉक्स का ही जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो या तो मैं इसके अंदर ऐसा लिखकर और सिंपली टेक्स्ट बॉक्स लिख सकता हूँ, या फिर हमारे पास एक दूसरा एक कीवर्ड होता है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट में बात करी थी, जिसका नाम होता है दिस कीवर्ड। तो इससे क्या होगा, जो भी सिलेक्टर हमने सिलेक्ट किया है पेरेंट में, और उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट के अंदर दिस यूज़ करेंगे, तो दिस यूज़ करने से जो पेरेंट का जो भी एलिमेंट टैग सिलेक्ट करा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करा मैंने, तो सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे ही वो टारगेट करेगा दिस कीवर्ड का यूज़ करके। जैसे इसकी ये हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया, डॉलर फोकस वाला हमारा पेरेंट डिव हो गया, और इसके अंदर जितने भी चाइल्ड है, अगर उसके अंदर मैं डॉलर के अंदर दिस कीवर्ड लगाता हूँ तो सिंपली वो किसको टारगेट करेगा, पेरेंट वाले एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ इसकी CSS चेंज करना था, तो यहाँ पे लिखूँगा CSS, और CSS के अंदर मेरे को दो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो लिखूँगा मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिखकर कॉमा लगा के बैकग्राउंड कलर कर दूंगा लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा लाइट ब्लू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो CSS वो सिंपली आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इसी के साथ मैं क्या करूँगा, एक और नया इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक और नया इनपुट टैग क्रिएट करूँगा, और इस बार इसकी आईडी डालूंगा टेक्स्ट बॉक्स 2। इसकी आईडी मैंने डाल दी टेक्स्ट बॉक्स 2। और अब देखो ऊपर वाले पे कर रहा हूँ तो आ रहा है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जा रहा है, लेकिन जब मैं नीचे वाले पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए कि बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। और अब तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दो टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए या तो मैं कर सकता हूँ इस पूरे को वापस कॉपी करूँ, इसको पूरे को वापस कॉपी करूँ, और यहाँ पे आईडी डालूँ टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पे आईडी डाल दी टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। या आप देखिए कि हमारा जो पूरा कोड है वो रिपीटिव हो गया है, और किसी भी डेवलपमेंट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो तो आपका कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। मिनिमल कोड में आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कराए तब आप अच्छे डेवलपर कर लेंगे। तो इसके लिए करूँगा, इसके लिए सिंपली सेम इवेंट के अंदर, सेम टारगेट एलिमेंट के अंदर दो टारगेट कर सकते हैं आप एलिमेंट। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ ही मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2। और अगर इसको शेयर करता हूँ तो आप देखिए इस पर अगर फोकस कर रहा हो तो ये फोकस हो रहा है, इस पर कर रहा हो तो ये भी फोकस हो रहा है, और इस तरह से हमारा फोकस इवेंट काम करता है। नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आता है, ब्लर ब्लर इवेंट। तो ब्लर इवेंट पे एक हमारे पास इवेंट होता है। अब जिस तरह से मैं इस पे माउस कर्सर लेकर जाके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इस पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यानी इस पे फोकस कर रहा हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने इसमें अपना काम कर दिया, इसमें मेरे को जो एंट्री फिल करनी थी वो सिंपली एंट्री मैंने फिल कर दी। अब मैंने इधर सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल सिलेक्ट वाला जो ड्रॉप डाउन है वो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इस पे अभी भी ये फोकस ही है। मैं क्या करता हूँ, इस पे से फोकस हटाना चाहता हूँ, यानी यूजर का इस पे से फोकस हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास होता है ब्लर इवेंट। तो सिंपली इस पूरे को सेम टू सेम को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, नीचे आऊँगा, और फोकस की जगह मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ब्लर, और बैकग्राउंड कलर मैंने फील्ड ऐड करी है, इसको सिंपली मेल कर दूंगा, नहीं कोई भी बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे नीचे। तो आप देखिए इस पे हटा रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ तो इस पे फोकस हो रहा है, ऊपर वाले पे जा रहा हूँ तो ऊपर वाले पे फोकस हो रहा है, और नीचे वाले पे फोकस हट जा रहा है। और अगर मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए बताऊँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा,
इस पे ये क्या होता है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन पेज टू इंस्पेक्ट। अगर इस पे क्लिक करके आप आपका माउस का कर्सर किस HTML किसी भी एलिमेंट में जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर वाला ईमेल वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप उसकी CSS देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनपुट, टेक्स्ट, फॉर्म, कंट्रोल और सिंपली आ रहा है। स्टाइल अभी कुछ भी आ नहीं रही है। अब देखिए मैं जैसे ही इस पे फोकस करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया जिसमें हमारा जो बैकग्राउंड कलर वो लाइट ब्लू हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे करूँ तो आप देखिए ऊपर वाली स्टाइल नीचे आ गई है और ऊपर में से स्टाइल हट गई है, बैकग्राउंड कलर हट गया है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का जे क्वेरी या जावास्क्रिप्ट का जो भी आप इवेंट कॉल करते हैं, तो जो भी CSS जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि जब आप जे क्वेरी का इवेंट हैंडल करते हैं और अगर उस पर स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टाइलिंग इनलाइन CSS का यूज होती है। यानी जैसे मैं इस पर यूज कर रहा हूँ तो उसी एलिमेंट जो एलिमेंट में उसी एलिमेंट पे इनलाइन CSS यूज हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है ब्लर वाला इवेंट। तो नेक्स्ट हम इवेंट की बात करने वाला है, उस इवेंट का नाम है चेंज इवेंट। तो सिंपली मैंने जो ऊपर वाला है ब्लर वाला है उसको कॉपी करके यहाँ पे ब्लर की जगह अगर मैं लिख देता हूँ चेंज, यहाँ पर चेंज इवेंट। और चेंज इवेंट ज़्यादातर आप यूज़ करोगे ड्रॉप डाउन के लिए यानी सिलेक्ट के लिए। तो इधर मैं लिखूंगा माई सिलेक्ट, इसकी आईडी मैंने दे दी माई सिलेक्ट, और इसको सिंपली कॉपी करके को मैं यहाँ पे टारगेट कर दूंगा एज ए टारगेट एलिमेंट। तो सिंपली इसको पूरे को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे ब्लर की जगह मैं लिख दूंगा चेंज, इधर लिखूंगा चेंज। और दिस डॉट CSS बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं पिंक। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी कर दिया है पिंक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया है पिंक। और जब मैं आप देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने एग्जाम्पल 1 है इसकी जगह मैंने कर दिया एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, यानी मैंने इसको चेंज करा है। तो चेंज इवेंट इस तरह से आपका काम करता है। आप समझ ही गए होंगे चेंज इवेंट किस तरह से काम करता है। जैसे अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा फॉर्म में हमारे, और इससे चेंज इवेंट के नीचे एक और डेव क्रिएट करना चाहूँगा, डेव क्रिएट करूँगा। जैसे अगर मैं पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ जिसकी आईडी मैं दूंगा, पैराग्राफ टैग क्रिएट करूँगा, माई आईडी दूंगा, माई पैराग्राफ नाम से आईडी दी है मैंने पैराग्राफ टैग की। और मैं क्या करूँगा, ऊपर जाके CSS की स्टाइल का यूज़ करके इस माई पी को सिलेक्ट करूँगा और इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर। क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मैंने यहाँ पे लिखा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। आप देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ गई है। और मैं क्या करूँगा, जब भी जो माई सिलेक्ट यानी कोई भी ड्रॉप डाउन के सिलेक्ट को चेंज करता है तो उसका बैकग्राउंड कलर तो पिंक हो ही, उसी के साथ में तो हमारी पैराग्राफ है जिसकी आईडी है माई पी, उसकी जो HTML है, उसकी जो HTML है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा $this.well, $this.well। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसकी जगह लिखूँगा 2। तो यहाँ पे नहीं आया है इसके HTML। तो यहाँ पे मुझे वेल के आगे एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि वेल एक फंक्शन होता है। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ हमारा 2 आ रहा है और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, और 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है। तो इसका यूज़ करके आप डायरेक्टली आप साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करा है और फॉर्म का डेटा यूज़र को शो कराना है डायरेक्टली साइमल्टेनियसली, तब आप ऑन चेंज इवेंट का यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट करा है क्या सिलेक्ट नहीं करा है। और यहाँ पे चेक बटन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और इसकी आईडी है, वो करता हूँ माइक चेक और इसको हटाता हूँ। और यहाँ पे इसमें आकर अगर मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ इसको कॉमा लगा के हैशटैग माई चेक चेक करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें लिखूंगा मैं दिस डॉलर, मैं क्या हूँ बॉडी, बॉडी होगी बॉडी, उसकी CSS जो चेंज कर दूंगा body.css। और body.css के अंदर 2 प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा लाइट ब्लू। तो जैसे मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ऑन ऑफ ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा मैं यहाँ पे और इसको सेट करूंगा तो आप देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है सिलेक्ट इवेंट। अभी मैं यहाँ करूँगा, नीचे आऊँगा और चेंज की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट। और मुझे यहाँ पे हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट करना है। तो माई सिलेक्ट और माई चेक को हटा के मैं सिंपली टेक्स्ट बॉक्स लिखूँगा
और ये वाली जो CSS है इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, जो हमारी एक्स्ट्रा CSS आ रही है। और चेंज की जगह मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट फंक्शन और इस तरह से लिखूंगा। और इसकी जगह मैं लिख दूंगा अब लाइम, लाइम कलर मैं लिख दूंगा। तो जैसे मैं करूँगा, इस पर माई ईमेल पे आया, इसको मैंने फोकस करा, इस पर टेक्स्ट लिखा मैंने। तो यहाँ पर आप देखिए मैं माई ईमेल पे आया, माई ईमेल पे आकर मैंने इसको फोकस करा तो इसका कलर हो गया लाइट ब्लू। इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इस पे से फोकस हटाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हट गया। मैं वापस फोकस करूंगा, लेकिन जब मैं इसमें मोहित सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट करा इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसका बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमारा सिलेक्ट इवेंट काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसमें से रैंडम टेक्स्ट में से कुछ भी रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कराओ, और सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट यानी कुछ भी रैंडम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पे किसी भी सिलेक्ट करने में, तो इस तरह से हमारा सिलेक्ट इवेंट काम करता है। और लास्ट में हमारे पास आता है सबमिट इवेंट। तो सबमिट इवेंट के लिए क्या करूँगा मैं, सबमिट इवेंट के लिए मुझे यहाँ पे सबमिट बटन का यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करूँगा बटन और इसकी आईडी में दूंगा सबमिट, इसकी आईडी मैंने दे दी सबमिट। और मैं सबमिट को यहाँ पे टारगेट कर दूंगा सबमिट को। तो मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव करूँगा, फंक्शन में आया। और डॉलर की जगह मैं क्या करूँगा, अलर्ट, अलर्ट का यूज़ करूँगा। यानी जब भी कोई एक फॉर्म सबमिट करे तो यहाँ पे अलर्ट आया, दिस फॉर्म इज सबमिटेड। तो आपने देखा होगा, आप रेलवे का फॉर्म भरते हो, टिकट करते हो, तो जब आप आपका फॉर्म कंप्लीट कर देते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो एक एयर मैसेज आता है कि आप इस फॉर्म कंप्लीट कर दिया है और आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, यस या नो का इवेंट भी आता है। तो अभी मैं करूँगा एक सिर्फ, मैं सबमिट जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिख रखा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबमिट। और आप देखिए अभी जब भी मैं सबमिट बटन को क्लिक करूँगा तो आ नहीं रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सबमिट बटन को सिलेक्ट करा, सबमिट करा, और जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा अलर्ट मैसेज शो नहीं कर रहा। और ये अलर्ट मैसेज शो क्यों नहीं कर रहा, ये काफ़ी ज़्यादा यूजर्स एरर करोगे, जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे तब आपकी ये एरर आ सकती है। तो इसमें सबमिट बटन कब काम करता है, सबमिट बटन किसी सबमिट बटन के लिए काम नहीं करता, सबमिट इवेंट ये पूरा एक इंडिविजुअल फॉर्म के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फॉर्म क्रिएट करा, उसकी आईडी रखी मैंने माय फॉर्म, अब मैंने आईडी रखी है माय फॉर्म। और फॉर्म्स में आकर सबमिट बटन की टारगेट करने की जगह मुझे यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा माय फॉर्म्स को। और माय फॉर्म्स को टारगेट करने का जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा एक अलर्ट शो हो रहा है, दिस फॉर्म्स इज सबमिटेड। तो इस तरह से हमारा जो सबमिट इवेंट है वो काम करता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी फोकस, ब्लर, चेंज, सिलेक्ट और सबमिट। ये हमारे टोटल 5 फॉर्म्स इवेंट होते हैं जिसका यूज़ कर आगे हम आने वाली वीडियोस में करेंगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर अभी तक भी आपने हमारी इस जे क्वेरी वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे जे क्वेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई इवेंट या फिर कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते बता सकते हैं। और अगर आपको इस ट्यूटोरियल में भी या फिर इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है, कोई एरर आती है, वो भी आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जे क्वेरी के नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।